वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक से लेकर के, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। आज हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे, और वो भी नोट्स पीडीएफ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं। ये मैंने लाइसोसोम का डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये जो बाहर की कवरिंग होती है, मतलब जो लाइसोसोम होता है, स्ट्रक्चर है ना, उसका जो बाहरी आवरण होता है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इसके इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से प्रोटीएज, फास्फेटेज, सल्फेटेज, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करते हैं या पचा सकते हैं, ठीक है। ये एंजाइम प्रोटीएज, फास्फेटेज, सल्फेटेज, ये एंजाइम जल अपघटक एंजाइम होते हैं, और क्या करते हैं? ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 ईस्वी में की थी, राइट। लाइसोसोम लिपोप्रोटीन के आवरण से ढका रहता है। ये जो लिपोप्रोटीन है, ये लाइसोसोम जो है, ये लिपोप्रोटीन के आवरण से ढका रहता है, ठीक है। इसके द्रव्य में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसकी संरचना गोल अनियमित आकार की होती है। इसकी संरचना गोल होती है और थोड़ा सा अनियमित आकार की, मतलब कभी छोटी कभी बड़ी, कोई नियमित आकार इसका नहीं होता है। लाइसोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम, ये पाचक एंजाइम होते हैं प्रोटीएज, सल्फेटेज, फास्फेटेज आदि। अपघटनीय प्रवृत्ति के होते हैं। अपघटनीय मतलब इनको किसी न किसी अंग को ये नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी कारण से यह एंजाइम लाइसोसोम के बाहर निकल आते हैं, मतलब मैंने कोशिका एक चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को। कोशिका में ये देख लीजिए, ये देखो मेरे कोशिका का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा था। ये लाइसोसोम हो जाता है, ठीक है। इसे आत्मघाती की थैली कहते हैं, आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाजी बॉडी, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स आदि, ठीक है। तो जो ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये पाचक एंजाइम्स प्रोटीएज, सल्फेटेज या वो फास्फेटेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करते हैं? जब किसी कारणवश ये लाइसोसोम के बाहर निकल आते हैं, यानी कि कोशिका में ही रहते हैं और बाहर निकल आते हैं लाइसोसोम की दीवार से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये सभी अंग को क्षतिग्रस्त करते हैं, मतलब इनको नष्ट करने का कार्य स्टार्ट हो जाता है यहीं से, ठीक है। अब जब नष्ट करने का कार्य स्टार्ट हो जाता है एक प्रकार से, तो ये पूरी की पूरी कोशिका मर जाती है। इसके सभी कोशिकांग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही लिखा है कि तो उसी कोशिका के कोशिकांगों का पाचन कर लेते हैं, ठीक है, और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब किसी कारण से यह एंजाइम, कौन एंजाइम? प्रोटीएज, फास्फेटेज और सल्फेटेज, ये एंजाइम जब किसी कारणवश ये लाइसोसोम के बाहर चले आते हैं कोशिका में, ठीक है। कोशिका में जहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ठीक है, और सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। वहां पर जब आ जाती हैं तो क्या करती है? कोशिकांगों, यानी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी इत्यादि को इनका पाचन कर देते हैं, और पूरी कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली या स्वघाती की थैली कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसका कार्य मतलब लाइसोसोम जो है कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों तथा क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट करके, मतलब जो कोशिकांग खराब हो चुके हैं या कार्य करना बंद कर दिए हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गाल्जी बॉडी है, तो जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मतलब खराब हो गए हैं, जैसे इसका कार्य था ऊर्जा बनाना, अब ये ऊर्जा नहीं बना रही है, ग्लूकोज नहीं बना रही है, तो क्या करती है? ये क्षतिग्रस्त हो गई है, और इसको क्या करते हैं? इसको नष्ट करने का कार्य करता है ये लाइसोसोम। वही लिखा है कि लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों, मतलब जो कार्य करना बंद कर दिए हैं कोशिकांग, उन अपशिष्ट पदार्थों को मतलब ये नष्ट करके कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। सभी क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को कोशिका से नष्ट कर देता है, जला देता है,
इसी को क्या कहते हैं, मतलब इसी को ये अपना कार्य, इसी का एक पर्सनल कार्य होता है। तो ठीक है, आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कल ऐसे ही मस्त ज़बरदस्त टॉपिक्स के साथ हम आते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक भैया, मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।